सभी को नमस्कार, राम राम, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम, राधे राधे, जय श्री कृष्ण। ज्योमेट्री की सीरीज में रोज के 2 क्वेश्चन के साथ एक बार दोबारा दलीप सर आपके लिए कुछ क्वेश्चन के साथ अवेलेबल हैं। आप ज़्यादा से ज़्यादा नॉलेज को बढ़ाने के लिए सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि रोज़ के आपके क्वेश्चन का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे, और लाइक करते रहिए क्योंकि आपको मज़ा आ रहा है इन सवालों में। तो आइए सबसे पहले देखते हैं कि इस सवाल में हम आपको क्या बताना चाह रहे हैं। ABCD इज अ rhombus whose side AB is 4 सेंटीमीटर। यानी कि हमारे पास ABCD एक सम चतुर्भुज है जिसकी एक भुजा 4 सेंटीमीटर AB दे रखी है तथा कोण ABC 120 डिग्री है एंड द एंगल ABC इज 120 डिग्री। BD वो जो कि इसका विकर्ण है उसकी लंबाई हमें ज्ञात करनी है। फाइंड दी लेंथ ऑफ BD। तो माय डियर, अगर BD की लंबाई ज्ञात करना चाहते हो तो सबसे पहले इंपॉर्टेंट बात हमारे लिए होनी चाहिए कि इस क्वेश्चन में हम BD की लंबाई को कैलकुलेट करने के लिए क्वेश्चन में माय डियर क्या करना चाहेंगे। सबसे पहले हम बेसिक समझना चाहेंगे। तो सबसे पहला बेसिक होता है कि क्योंकि ये एक पैरेललोग्राम है और एक पैरेललोग्राम के अंदर क्या होता है कि जो एडजेसेंट एंगल होते हैं, संलग्न कोण जो होते हैं, उनका जो जोड़ होता है वो 180 डिग्री होता है। तो अगर मैं यहाँ पे कहूँगा कि ये पैरेललोग्राम है, राइट, क्या है, एक पैरेललोग्राम है, और एक पैरेललोग्राम यानी कि समानांतर चतुर्भुज है। तो इसमें क्या होगा, एंगल बी प्लस एंगल सी की जो वैल्यू होगी वो 180 डिग्री होगी। जब मैं साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल बोलता हूँ तो अपोजिट एंगल होंगे, राइट रॉन्ग। और जब मैं पैरेललोग्राम बोलता हूँ तो उसके अंदर आपके ये जो दो एंगल्स हैं, एडजेसेंट एंगल है, संलग्न कोण है, इनका जो जोड़ होगा माय डियर वो बेसिकली 180 डिग्री होगा। मीन्स आई एम टॉकिंग अबाउट द एंगल बी को सी में जोड़ोगे तो 180 आएगा, सी को डी में जोड़ोगे तो 180 आएगा, ए को बी में जोड़ोगे तो 180 आएगा, ए को डी में जोड़ोगे तो 180 आएगा। अब आपके पास एंगल कौन सा अवेलेबल है ये आपको समझना है। एंगल ए बी सी है, मतलब ए बी सी, ये वाला एंगल आपको 120 डिग्री का मालूम है। अब अगर 120 डिग्री का मालूम है तो फिर ये वाला एंगल जो सी होगा वो कितने का होना चाहिए। तो हम बात कर सकते हैं सर, एंगल सी की वैल्यू होगी 180 डिग्री माइनस 120 डिग्री, दैट मीन्स 60 डिग्री। अब आपको जो बात समझने की है वो बहुत इंपॉर्टेंट ये है कि जब किसी साइड्स की किसी ट्राइंगल की दो साइड्स बराबर होती हैं तो उससे खींचा गया, राइट, लंब जो होगा वो कोण समद्विभाजक भी होगा। मीन्स आपके रोम्बस के जो डायगोनल्स होते हैं वो 90 डिग्री पर एक दूसरे को काटते हैं और साथ के साथ एंगल को बाइसेक्ट भी करते हैं। अब एंगल को बाइसेक्ट करेंगे तो आप ये समझ पाएंगे कि आपके जो 120 डिग्री का एंगल है वो कितने डिग्री में कन्वर्ट हो गया, राइट और रॉन्ग। तो वो आपका 60 डिग्री में कन्वर्ट हो गया। ठीक है जी, ओके। अब देखते हैं सवाल में निकालना क्या है। वी हैव टू फाइंड आउट द लेंथ ऑफ BD। तो BD की लंबाई कैलकुलेट करने के लिए, मतलब B से लेकर D तक की लेंथ कैलकुलेट करने के लिए आपको समझना होगा कि यहाँ BD तक कैसे पहुँचा जाए, जबकि एक साइड AB 4 सेंटीमीटर है। अगर ये साइड 4 सेंटीमीटर है तो माय डियर सारी की सारी साइड्स ही 4 सेंटीमीटर होंगी। अब आपको क्या समझना है, देखते हैं। ये भी 4 सेंटीमीटर है। BD की लंबाई तक पहुंचने के लिए आप क्या करेंगे कि आपका आंसर आए। तो ये 60 डिग्री हुआ, ये 90 डिग्री हुआ, और फिर ये क्या होगा, ये जो 60 डिग्री का एंगल है, जो एंगल C है वो भी बाइसेक्ट हो गया, दो समान भागों में डिवाइड हो गया। तो ये एंगल भी कितना आ गया, 30 डिग्री। मीन्स अगर आप कहें कि एंगल, इस पॉइंट को हम M मान लेते हैं, तो एंगल MCB की वैल्यू क्या होनी चाहिए, 30 डिग्री हो जानी चाहिए, क्योंकि वो भी एंगल बाइसेक्ट हो गया है। अब ये वाला एंगल 30 डिग्री है और हमारे पास एंगल MBC, एंगल MBC जो है वो 60 डिग्री है, और एंगल BMC जो है वो 90 डिग्री है। मतलब हम एक ट्राइंगल अलग से निकाल लेते हैं। ट्राइंगल अगर हम अलग से निकाल लें तो एक राइट एंगल ट्राइंगल हमें मिल जाएगा, और इस राइट एंगल ट्राइंगल में माय डियर आपको देखना राइट एंगल किस पॉइंट पे है, M पॉइंट पे है, ठीक है। उसके बाद आपका एक एंगल बड़ा है और एक एंगल छोटा है। तो यानी कि एक एंगल आपका 60 डिग्री का है और एक एंगल आपका 30 डिग्री का है। 60 डिग्री के सामने वाली मेजरमेंट आपको नहीं पता, 30 डिग्री के सामने वाली मेजरमेंट आपको नहीं पता, लेकिन 90 डिग्री के सामने वाली मेजरमेंट तो आपको पता होगी। तो आप एक राइट एंगल ट्राइंगल के अंदर ये समझिए कि अगर तीन एंगल 60, 30 और 90 डिग्री के हैं तो हम छोटा सा ट्रिग्नोमेट्री का पॉइंट देखें कि 1030 क्या होता है। सर 1030 की वैल्यू होती है 1/√3, और 10 होता क्या है,
सर परपेंडिकुलर अपॉन बेस, यानी कि परपेंडिकुलर की वैल्यू 1 होगी, 30 डिग्री के सामने का परपेंडिकुलर ये 1 हो गया, और ये वैल्यू हमारी √3 हो गई, और पाइथागोरस से ये वैल्यू हमारी 2 यूनिट हो गई। आप देखिए कि अगर ये m है, क्लियर है, और एक पॉइंट हमारा 60 डिग्री का जहाँ पर है वो b पॉइंट है, और ये c पॉइंट है, तो आप बोलेंगे कि मेरे पास जो सही मायने में 90 डिग्री के सामने 4 यूनिट है वो 2 यूनिट की वैल्यू हो गई। तो 2 यूनिट की जो वैल्यू है वो 4 सेंटीमीटर है। तो 1 यूनिट की वैल्यू क्या हो जानी चाहिए, वो 2 सेंटीमीटर हो जानी चाहिए। अब 1 यूनिट कहाँ पर स्टैंड करता है, 30 डिग्री के बिल्कुल सामने 1 यूनिट, मतलब इस फिगर में आप देखेंगे तो ये 1 यूनिट है और 1 यूनिट ये है। तो इसका मतलब है क्यों ये बराबर होंगे, क्योंकि ये भी तो परपेंडिकुलर बाइसेक्ट हुआ है, तो दोनों पार्ट जो है MB जो होगा और जो MD होगा वो दोनों बराबर होंगे। तो इसका मतलब है आपकी 1 यूनिट की वैल्यू 2 सेंटीमीटर है, तो 2 यूनिट्स की वैल्यू क्या आएगी, 4 सेंटीमीटर आएगी, राइट जी। तो हमारे पास अगर हम सीधे सीधे बोलें कि हमारा जो ये क्वेश्चन है कितना आसान और हो सकता था वो भी मैं आपको बताऊंगा। तो हमारे पास जो DB की लंबाई है, BD की जो लंबाई है वो बेसिकली कितनी हो गई, दैट इज 4 सेंटीमीटर, एंड दिस इज माई आंसर। अब मैं इसे थोड़ा और तरीके से बताता हूँ, राइट, तो आपको और इजी समझ आ जाएगा। एक बार और देखेंगे इस सवाल को, कितना आसान हम इसे और कर सकते थे। जिस समय हम ये देख रहे थे कि हमारे पास ये एक रोम्बस है, और इसका एक एंगल हम मान लेते हैं कि ये वाला 120 डिग्री का दे रखा हो, तो उस समय इसको बाइसेक्ट करने से ये वाला एंगल कितना आएगा, 60 आएगा, क्योंकि ये 120 का है तो ये वाला एंगल 60 का होगा ही। अब सामने वाला एंगल भी बाइसेक्ट हुआ तो इसका मतलब हुआ कि यहाँ भी एक 60 डिग्री का एंगल आएगा। तो ये जो हमारा ट्राइंगल बन रहा है, मान लेते हैं कि ये हमारा ABCD में हमारा जो एंगल B था वो 120 डिग्री था, तो ये वाला जो अंदर वाला पार्ट है वो 60 हुआ, एंगल बाइसेक्ट होने की वजह से। तो 60 से ये हमारा एक इक्विलेटरल ट्राइंगल बन गया। अब इस इक्विलेटरल ट्राइंगल में जो BD की लंबाई आप देख रहे हैं, ये रहा BD, और यही आपको कैलकुलेट करना है। तो आपको AB की लंबाई कितनी दी, 4 सेंटीमीटर, और किसी इक्विलेटरल ट्राइंगल की सारी साइड्स की लंबाई क्या होती है सर, इक्वल होती है। तो हम यहाँ से डायरेक्टली इतना सारा काम किए बगैर भी आंसर निकाल सकते थे। तो बेटा कंपटीशन में बहुत इंपॉर्टेंट बात ये है कि नॉलेज तो आपको कई तरीके से मिल जाएगी, लेकिन उस नॉलेज के साथ जो फटाफट आंसर निकालने वाली नॉलेज है उसका भी आपको कहीं ना कहीं पता होना चाहिए। तो मेरा आपके साथ यही प्रयास रहता है कि मैं आपको कई तरीके से एक सवाल को पूरी ज्योमेट्री लगा के भी बताऊं, और ये भी बताऊं कि वो सवाल और कितने आसानी तरीके से किया जा सकता था। तो इस सवाल के अंदर मेरा जो उद्देश्य था वो आपको ये बताना था कि एक रोम्बस के अंदर अगर एक एंगल भी 120 डिग्री का है, तो दूसरे कहीं ना कहीं आपको जो उसका शॉर्टेस्ट डायगोनल होगा वो उसके 2 इक्विलेटरल ट्राइंगल बना देगा, और उस समय एक डायगोनल की लंबाई डेफिनेटली रोम्बस की साइड के बराबर हो जाती है, और वो साइड शॉर्टेस्ट डायगोनल को रिप्रेजेंट करता है। लॉन्गेस्ट डायगोनल इसके अपेक्षा बड़ा होगा, अलग होगा, वो हम पढ़ लेंगे किसी और क्लास के अंदर। यहाँ तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग इसी तरीके से मिलते रहेंगे तो ऑफ कोर्स यू आर गोइंग टू गेट लॉट्स ऑफ थिंग्स ऑन दिस चैनल। सब्सक्राइब कीजिए और बता दीजिए सबको कि आपको मैथमेटिक्स में ज्योमेट्री के रोज के क्वेश्चंस के लिए कहाँ पर जाना चाहिए। बिल्कुल, ई अकेडमी पर सब्सक्राइब करते रहिए, मिलते रहिए। धन्यवाद, थैंक यू।